अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। गफ्फल का मतलब हुआ लॉक या गफ्फल का मतलब हुआ ताला। अगर ताला लॉक है उसे अरबी में गफ्फल बोलेंगे। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर का मतलब हुआ बंद करना। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद करो। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी भी बोलते हैं। बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी बोलते हैं। बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी बोलते हैं। तफ़ी बाब यानी बंद कर दो दरवाज़ा। बंद कर दिया उसे अरबी में बोलते हैं तफ़ी हित्ती। तफ़ी इत्ती। इत्ती का मतलब हुआ कर दिया, तफ़ी का मतलब हुआ बंद। बंद कर दिया तफ़ी इत्ती यानी बंद कर दिया। चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। फ़िक्की का मतलब हुआ चालू करना। या सगल भी बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना। चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। चाबी को अरबी में मिफ्ताह बोलते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ताह बोलते हैं। मिफ्ताह का मतलब हुआ चाबी। कहीं कहीं पे जो है मुफ्ताह भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है मिफ्ताह का मतलब हुआ चाबी, या मुफ्ताह भी बोल सकते हैं। बट मुफ्ताह में जो है अरबिक वर्ड में जो है प्रॉब्लम आएगा, इसलिए है जो मिफ्ताह। खुला है उसे अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खुला है उसे अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खुला है को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। मफ्तूह का मतलब हुआ खुला है। कोई गेट खुला है, कोई दुकान खुला है, उसे अरबी में मफ्तूह बाब बोल सकते हैं। मफ्तूह बकाला बोलते हैं, तो उसे अरबी में खुला है को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। इफ्ताह का मतलब हुआ खोलना। कोई भी चीज़ को खोलना है उसे अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। अगर किसी से बोलना है कि दुकान खोलो, इफ्ताह बकाला यानी दुकान खोलो। दुकान को अरबी में बकाला बोलते हैं। चालू करना को अरबी में सगल बोलते हैं। चालू करना या स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी चालू करो, गाड़ी स्टार्ट करो, उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करना को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। चालू है को अरबी में इस्तगुल बोलते हैं। अगर आप बोलिएगा कि गाड़ी चालू है, इस्तगुल सैयारा यानी गाड़ी चालू है। पूछना को अरबी में इरसल बोलते हैं। पूछना को अरबी में इरसल बोला जाता है। इरसल का मतलब हुआ पूछना। कोई बात पूछना है तो उसे अरबी में बोलिएगा इरसल का मतलब हुआ पूछना। कोई भी चीज़ पूछना है उसे अरबी में इरसल बोलते हैं। बताना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। कल्लम का मतलब हुआ बताना। कोई भी चीज़ बात करना है, बोलना है, उसे अरबी में कल्लम बोलते हैं। बताना या बात करना को अरबी में कल्लम बोला जाता है। कल्लम का मतलब हुआ बताना। सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। इस्मा का मतलब हुआ सुनना। कोई भी बात सुनना है, इस्मा का मतलब हुआ सुनना। सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। सलाम करना को अरबी में सलाम बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब हुआ सलाम करना। सलाम करना का मतलब हुआ अस्सलामु अलैकुम या सलाम का मतलब हुआ सलाम करना। सलाम करना को अरबी में सलाम ही बोलते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। सल्ली का मतलब हुआ नमाज पढ़ना को अरबी में सल्ली बोलते हैं या सलाह बोलते हैं। सलाह का मतलब हुआ नमाज या सल्ली का मतलब भी हुआ नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। कोई भी मस्जिद हो, मस्जिद को अरबी में मस्जिद बोला जाता है। बस नबी साहब का जो मस्जिद है जो सऊदी अरबिया में है, नबी मस्जिद बोला जाता है, उसको भी मस्जिद ही बोला जाता है। बट नबी साहब का नाम उसमें लग जाता है रास्ता। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं।
रास्ता, रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। तरीक का मतलब हुआ रास्ता, रास्ता को अरबी में तरीक बोला जाता है। तरीक का मतलब हुआ रास्ता, कोई भी रास्ता हो उसे अरबी में तरीक बोलते हैं। तारीख, तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। ये दोनों वर्ड जी सेम है। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। बुखार, बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। हरारा का मतलब हुआ बुखार, किसी को बुखार आया उसे अरबी में हरारा बोलते हैं। हरारा का मतलब हुआ बुखार, बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। हरारा, हरारा का मतलब हुआ बुखार, बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। शेख, शेख को अरबी में शेख ही बोला जाता है। कोई भी शेख हो या जैसे कपिल होते हैं ना, वो शेख लोग होते हैं, उसे अरबी में शेख ही बोला जाता है। शेख को अरबी में शेख बोला जाता है। मैनेजर, मैनेजर को अरबी में मुदीर बोला जाता है। मैनेजर को अरबी में मुदीर बोला जाता है। जो आपके मैनेजर हैं, जो आपके कंपनी का मैनेजर है, उसे अरबी में मुदीर बोलते हैं। मैनेजर को अरबी में मुदीर बोलते हैं। मुदीर का मतलब हुआ मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो उसे अरबी में मुदीर बोलते हैं। टीचर, टीचर को अरबी में मुदर्रिस बोलते हैं। टीचर को अरबी में मुदर्रिस बोलते हैं। मुदर्रिस का मतलब हुआ टीचर, टीचर को अरबी में मुदर्रिस बोलते हैं। चौकीदार, चौकीदार को अरबी में हारिस बोलते हैं। चौकीदार को अरबी में हारिस बोलते हैं। जो गार्ड होते हैं, वो जो चौकीदार होते हैं, उसे अरबी में हारिस बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो मदरसे के सामने बैठते हैं चौकीदार टाइप का एक, तो उन्हें अरबी में हारिस बोलते हैं। हारिस का मतलब हुआ चौकीदार। देखना, देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। सुफ का मतलब हुआ देखना, कोई भी चीज़ देखना। सुफ्ती, सुफ्ती भी बोल सकते हैं, और सुफ का मतलब हुआ देखना। देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। अगर किसी को दिखाना है उसे अरबी में बोलते हैं सुफ्ती। तुम देखो, तुम देखो उसे अरबी में इन तसूफ बोलते हैं या इन तसुफ्ती बोलते हैं। इन तसूफ बोलते हैं। इन का मतलब हुआ तुम, देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। इन तसूफ यानी तुम देखो, तुम देखो। तुम देखो को अरबी में इन तसूफ, इन तसूफ यानी तुम देखो, तुम देखो को अरबी में इन तसूफ बोलते हैं। हंसना, हंसना को अरबी में दहाक बोलते हैं। हंसना को अरबी में दहाक बोलते हैं। दहाक का मतलब हुआ हंसना, अगर हम हंस रहे हैं उसे अरबी में दहाक बोलते हैं। दहाक का मतलब हुआ हंसना। दौड़ना, दौड़ना को अरबी में इरकाद बोलते हैं। दौड़ना को अरबी में इरकाद बोलते हैं। इरकाद का मतलब हुआ दौड़ना, कोई भी चीज़ दौड़ना है उसे अरबी में इरकाद बोलते हैं। इरकाद का मतलब हुआ दौड़ना। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोला जाता है। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोला जाता है। मिल गया, मिल गया को अरबी में हस्सल बोला जाता है। मिल गया को अरबी में हस्सल बोला जाता है। हस्सल का मतलब हुआ मिल गया। लड़ाई, लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई, कहीं लड़ाई हो गया उसे अरबी में जंजाल बोलते हैं। लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई। किसने लड़ाई किया, किसने लड़ाई किया उसे अरबी में बोलेंगे मीनू जंजाल, मीनू जंजाल, मीनू जंजाल। मीनू का मतलब हुआ किसने, जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई किया। मीनू जंजाल यानी किसने लड़ाई किया। मीनू जंजाल यानी किसने लड़ाई किया। किसने लड़ाई किया उसे अरबी में मीनू जंजाल बोलते हैं। उसकी गलती है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ गलतान। हुआ गलतान यानी उसकी गलती है। उसकी गलती है उसे अरबी में हुआ गलतान बोलते हैं। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।